पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, न्यूज और व्यूज दोनों एक साथ शुरू हो जाए। सुनने के लिए एकदम तैयार रहिए। आज घूमते हुए थोड़ा सा विधानसभा और विधान परिषद में भी चला गया था। परसों से ही सेशन मानू सेशन चल रहा बा, मानसून सेशन हॉले होता रोज। आज वो हॉले होता रहे। अब बजट पर तो आज ना भइल हल्ला, लेकिन आरक्षण पर वाला कमान के जैसे भइल कि भाई बजट छोड़ा, आरक्षण पर बोला जो हाई कोर्ट के रोक लगावल बा, उसी पर फिर नीतीश कुमार महिला हो उस पर तो हम बतेबे करब। लेकिन विधानसभा विधान परिषद में लड्डू बड़ा बढ़िया आदमी लड्डू खा लड्डू गाजा मीट एहू मीट मिलेला। हाँ, ओजा सावन आ भादो ना चले, जरा खाए के बउड़ाव खा। पराठा, भात, सब्जी, दाल, लिट्टी, गुलाब जामुन की का कहल जाला, मर्द के करिया करिया गोल गोल रहेला, का कहल जाला उ बारे किस्म किस्म के भाई चीज मिलेला। बड़ा सस्ता मिलला तो आदमी भर पेट खइबो करलन आ बहुत आदमी बांध के ले जाला। मैं ना हमू कबू लेना। हाँ, ऐसा थोड़े हम समझ जाए किसे जानना चाहिए भी, जानकारी ना है कि क्या क्या होला। बहुत आदमी थोड़े जानत हुईन आ हुआ देखब जब अब जाना तो एकदम पक्ष विपक्ष दोनों एक साथे समझ जाए किसे मुर्गा के टांग तुड़ेला। या कुछ ना बात समझ जाए किसे एकदम मिल के दोनों आदमी समझ जाए किसे। खैर, उसी में सम्राट चौधरी जी के यहाँ मैं चला गया, फिर थोड़ा सा सभापति के यहाँ चला गया। ऐसे ही घूमत रही ना, जिन्हें तिन्हें बैठत रही ना। फिर प्रेस रूम में बैठ जाना है, तो अभी प्रेस रूम में बैठला एक बहुत पहले हमनी के जब रहे नु वैसा माहौल नहीं। क्या प्रेस रूम में भी हिंदू मुस्लिम क्या समझ। खैर, लेकिन हम अकेले समझ कि दबैले रही ना। हाँ, खाटी भारतीय हैं, समझ लगी समय के अनुसार बदली न जना। एकदम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इसकी बात मैं करता हूँ। खैर, देखिए, बड़ा नेता जो होता है ना, उसका दिल भी बड़ा होता है। विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, सीएम का भी होता है। डिप्टी लीडर जो होते हैं, बहुत सारे एमएलए के ना रहे, एमएलए के लॉबी होला। एगो ट्रेजरी लॉबी मैंने सत्ता पक्ष के, दूसरा वाला विपक्ष के लॉबी। लेकिन मुख्य सचेतक, अपोजिशन लीडर, इन लोग के समापन होला। तो अभी जिसमें परिषद में बैठते हैं सम्राट चौधरी जी, उसमें पहले सुशील कुमार मोदी बैठा करते थे, जो कि लीडर ऑफ, जो भी लीडर ऑफ क्या करेगा डिप्टी लीडर होता है, बैठता है। आज जब हम गए नहीं तब बुझाई लेकिन गुना होला कि सुशील कुमार मोदी उसमें बहुत दिनों तक बैठे रहे हैं, बहुत दिन तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा वहाँ। तो अचानक वो सम्राट चौधरी जी बैठे थे। तो हमने पिछले दिनों एक स्टोरी किया था, वहाँ कई एमएलए भी थे, आपको जो है मंगल पांडे भी थे मंत्री, थोड़े देर के पास अशोक चौधरी भी पहुँच गए, जीवन कुमार एमएलसी थे, फिर आपको प्रमोद कुमार जो मंत्री थे एमएलए हैं जो, वो भी आए, और पत्रकार भी। बहुत सारे बातें होती हैं तो बहुत कुछ बतावे खातिर ना होला, बहुत कुछ बतावे खातिर होला, जन बतावे लगता है। इसलिए कि बड़ा ये सब होता है ना, गुड फेथ में आदमी अपने संवाद करता है और विचार जानकारी के आदान प्रदान करेला। लेकिन मैंने कहा कि बड़ा जो नेता होता है उसका बड़ा दिल भी होता है। मुझे लग रहा था कि सम्राट चौधरी को इधर मैं फायरिंग रेंज में जो रख रहा था, या हटने वाले हैं बहुत सारी बातें, या फिर पंच रत्न जो है इनके ये है। तो जब बैठा तो जीवन कुमार ने उसी समय शुरू किया, भैया, चूँकि उम्र में कम है तो भैया ही कहते हैं लोग, कि आप जो करते हैं ना, वो पंच रत्न वाला जो किए थे, आप पैसा गाँव। तो सम्राट चौधरी ने मैंने उस पर बड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि देखिए, ये हैं पत्रकार, विशुद्ध पत्रकार हैं कन्हैया भैया। वो भी भैया के ही भैया ही कहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी मेरे मित्र थे। हम लोग लालू जी के यहाँ बैठते थे देर रात तक, उसमें वो भी थे। अरे बड़ा मस्त आदमी उनके पिताजी हन भाई, शकुनी चौधरी जी,
तो हमारे तो दोस्ती मस्ती आदमी से न होला। तो कई मतलब मुझे लगता है कि 3 महीने के बाद में सम्राट चौधरी के यहाँ से मुलाकात हुई थी। बड़ा हंसते हुए कहा कि भैया हो बोल के ये पत्रकार हैं, विशुद्ध पत्रकार हैं और इनको आज़ादी है कि जो भी और एक करते हैं और खबरें में सच्चाई भी इनको थी वगैरह वगैरह बड़ा कर रहे थे। देखिए ये एक होता है ना कि आप किसी को, बहुत सारे ऐसे नेता मिलेंगे कि आप जब खबर करेंगे दैट न्यूज़ goes against him or her, तो they take it otherwise, gets angry। ऐसा होता है ना, आप सब मुंह फुला लेंगे। लेकिन ऐसा जो मैं कहा ना कि दिल वाला जो नेता होता है ऐसा होता है। तो हमने देखा, खैर उस पर पॉलिटिकल बातचीत होने लगी भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमनी के बतावे का मतलब रहेला अंदरे के कुछ बढ़िया बढ़िया मैंने जो भी अंदर के खबर बा कैसे समझने का प्रयास किया वही बता दे। फिर नीतीश जी महिला पर हो भी तो बतेबे करेंगे। उसी समय अशोक चौधरी भी आ गए, बातचीत हो रही थी। अशोक चौधरी भी जो है, मैं अशोक चौधरी पर भी एक स्टोरी किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये वो जो होता है ना अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा दिल में लगा था कि आप बड़े भाई हैं। तब ये देखिए बड़े भाई हैं तो हम पत्रकार भी हैं। सूचना को मैं ऐसी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसको मैं दबा नहीं सकता हूँ, और दबावे लगब तो हमारा नींदे नागे समझे किसे जिसे घाव के दबेब तो बड़ा दिक्कत होला। समझ वो ही हमारा भाई खबर जो खबर लग जाए कि खबर में बताओ चाहिए के नाम है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई अच्छा लगा ये बात को। लेकिन हमने कहा कि न्यूज़ हाट कभी डंडी नहीं मारा, जो चुनाव का परिणाम है उसी पर कि नहीं भाई आपकी बेटी जीत रही है, वहाँ हमने डंडी नहीं मारा। कोई एक हमारा न्यूज़ हाट का रिपोर्ट आप बता दीजिए, या आप हमको उस तरह से मैनेज किए हों कि नहीं, आपको ऐसा भी नहीं था कहीं। तो अच्छा लगा, समझे ना। फिर बातचीत होने लगी कि कैसे हम लोग शाहाबाद में चारों सीट हार गए, उसमें किसकी क्या हुआ कैसे ना हुआ। तो हम लोग देख चुके, और भी एक दो हमारे मित्र पत्रकार थे जिसको मैं ले गया था, जिन लोगों को उन्होंने कहा कि आपको आनंद मिश्रा को बैठा देना चाहिए। आनंद मिश्रा से बातचीत तो उन्होंने कहा कि आनंद मिश्रा का आए थे हमारे पास आनंद मिश्रा। हमने कहा कि इसे आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो विनोद तावड़े जी का भी फ़ोन आया था कि आपसे मिलना चाहते हैं, पार्टी उटी ज्वाइन करना चाहते हैं, देख लीजिए। हमने तावड़े जी को बताया कि तो बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है अमित शाह जी से। तो जब अमित शाह जी से ही इनकी बात हो गई है तब अब हम लोग क्या करें। अब अमित शाह की तरफ से कोई कभी हम लोग को फ़ोन नया है कि इनको पार्टी में शामिल कीजिए या नहीं शामिल कीजिए, इतनी ही बात है। फिर आपको बात होने लगी आपको ये पवन सिंह को लेकर के, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि पार्टी में को शाहाबाद में कुछ निश्चित तौर से कुछ गलतफहमी या ये सब हुआ, जिससे कि हम लोग मैंने 35 से ऊपर हम लोगों को होना चाहिए था, जो हमारी तैयारी थी। मैं बड़ा खुल करके बात हो रही थी कि ये 35 से 5 सीट हम लोग हारे हैं। ये मैंने हारे, हम लोग को लगता है कि वो हारे हैं 5 सीट, हमको 35 हो जाना चाहिए था, 30 से ऊपर उठना चाहिए था। खैर ये अच्छा। हाँ, तो वो कहे कि हमने तावड़ी जी को बताया कि ये तो टिकटार्थी हैं, लगते हैं टिकटार्थी हैं ये तो टिकट। तब उन्होंने कहा कि ना ना ना, टिकटार्थी हुए तो तब आप समझ लीजिएगा, इसलिए कि हमने टिकट ऐसे थोड़े कोई आएगा और टिकट हम दे देंगे या हमारी पार्टी दे देगी, ऐसा नहीं है। फिर हमने ये भी उनसे पूछा कि भाई चर्चा है कि जो अध्यक्ष पद को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा दल जो है बाकी दलों के विपरीत है, सब दल की तरह हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, और केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगा ये कोई को बता करके नहीं निर्णय लेता है। और जो केंद्रीय नेतृत्व में है जो भी निर्णय लेते हैं वो पार्टी हित में लेते हैं, राज्य हित में लेते हैं और कार्यकर्ता के हित में लेते हैं। राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने घोषणा की है। अध्यक्ष का क्या मतलब होता है? पार्टी,
मैं अध्यक्ष हूँ। और जब मैंने घोषणा कर दिया कि पार्टी के वो होंगे नॉमिनी कैंडिडेट, तो मतलब कि पार्टी के हो गए। 2 साल के लिए हुई है या 4 साल के लिए हुई, मैंने सवाल देखिए ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे ये तय नहीं हुआ है। दूसरा कैंडिडेट भाजपा से होगा या जेडीयू से, चौधरी जी, सम्राट चौधरी, ये भी तय नहीं हुआ है कि दूसरा जो कैंडिडेट होगा एनडीए का वो भाजपा का होगा या जेडीयू का या कुछ दूसरे का। ये जो है एनडीए के बैठक में तय होगा। 2 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे या 4 साल के लिए, खाली है ना जी। एक जो 2 साल के लिए खाली है जो नवादा से एमपी बने हैं विवेक ठाकुर, और एक जो है 4 साल के लिए जो मिशा भारती पाटलिपुत्र से जीती हैं। इसमें भी अभी किंतु और परंतु है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे। ये जो बहुत सारा हम कहें कि भाई वो पार्टी के नॉमिनी हैं, अध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष होता है। अब समझ दिया जा, बहुत सारा आप गफलत में नहीं जाइएगा। दूसरा कौन होगा ये एनडीए की बैठक में तय होगा, और उपेंद्र कुशवाहा 2 साल के लिए 4 साल के 2 साल के लिए 4 साल, ये भी एनडीए की बैठक में तय होगा। ठीक। अब मैंने बिहार में विधानसभा चुनाव उपचुनाव होना है, आपको लगता है कि होगा या फिर नीतीश कुमार जी चुनाव करा लेंगे फिर उसी के साथ होगा। सम्राट चौधरी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है समय पर होगा, 2025 में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं विधानसभा के लिए उसी के साथ हमको लगता है, क्योंकि बारिश उरिश हो रही थी इसीलिए यहाँ के 4 सीटों का चुनाव होगा। हो गई कुछ खबर दे देनी बढ़िया बढ़िया बटोर के लाके। अब जाए का मतलब ये ना रहेला मिठाइयों खाई ना, मिट्टो खा ली ना, कुछ खा ली ना। हालांकि आज मिट ना खाने हैं, हो सकेला कि परसों सूख के खाई मानव ना, लेकिन हम जान लो जा, इसलिए कि हम खाटी सनातनी और घोरी सनातनी हम हैं। आप भगवान कीनाराम के शिष्य हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हंगामा हो रहा था विधानसभा में आरक्षण को लेकर के, बजट को लेकर के नहीं, आरक्षण को लेकर के, जो हाईकोर्ट का अब क्या चाहता जा विपक्ष के लोग, खास तौर से राजद के, हमारा बुझाता कि घिर कुछ गजबजा गिल बन जाए, इसलिए कि एनडीए जो है स्कोर लगाता है। देखिए बजट में भी 59 करोड़ मिल गया, मिला ना भाई। अब जो है आरक्षण को लेकर के, तो जो आरक्षण की व्यवस्था जातीय जनगणना हुआ उस पर ही हाईकोर्ट का जो आया है, तो इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है यहाँ तक, दोनों सदन से पास करने की बात हो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाने की बात हो, हाउस से जो भी, उसमें नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या फिर भाजपा के लोग भी, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने मिलजुल करके किया। लेकिन अब यहाँ हंगामा करने का क्या औचित्य था, हमारा समझ में नहीं लगा। अगर आप लोगों को समझ में आया कि जो जिसमें मुख्यमंत्री आप लोग बोल रहे हैं, बैठ करके पूरी बात सुन लीजिए, तब आपका ठीक लगेगा। हम सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी न, महिला हो, को जानती नहीं हो, महिला को डस डॉट अरे बोल रही हो, कहाँ से आते, अब क्या बोलने मारना आप सुन लीजिए। लेकिन महिला को बेइज्जत कर रहे हैं, किसी महिला को, हमने तो, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। ना 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 ना, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते। इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। आज वाली मैं बात कर रहा हूं,
वो जो बोल चुके हैं, देखिए वो हो जाला नु जो सट जाला नीतीश कुमार पर अब पलटी मरिया तो सट गई बा। कोई कहे हम लोग बोलते हैं या छपता भी है, अरे मर्द कब वो पलटी मारी का तो है ना, तब वो ये विश्वसनीय लगता है कि हाँ हमारे। इसी तरह जो पिछली बार वो महिला पर बोल दिए हैं जो उसी को, लेकिन आज ऐसा मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। हाँ ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि 2005 के बाद महिला जो बड़ी संख्या में आई हैं, हालांकि मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ मुख्यमंत्री से कि 2005 के बाद 2005 का 97 से ही महिला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी मानी महिला मुख्यमंत्री, इसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन हाँ इस बात को मैं ईमानदारी से स्वीकारता हूँ और मैं जान करके कि महिलाओं का आज पुलिस में हो, नौकरी में हो, माने जहाँ भी देखबा वो नीतीश कुमार की देन है। 35% रिजर्वेशन के कारण भैया गांव में महिला जहाँ देखत, अब हमने से बोल दिले को खाली पुलिस महिला लोग ताड़ी से दे दादा थाना में जा, विधान सभा विधान खाली आधा मेहरानू लड़की लोग के ताड़ी सन। ये किसकी देन है? या जीविका की बात हो या और भी क्षेत्र में, ये किसकी देन है? यकीनन नीतीश कुमार की देन है। इसमें हाँ बोलते बोलते कुछ एक बार गबड़ा गया तो वही पर अरे फिर कुछ बोली क्या, अरे दादा धरो फिर कुछ बोलिहन का तो रोका ये है। लेकिन मुझे आज का जो उनका भाषण था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो महिलाओं को बेइज्जत करने वाला था। ये में हमारा कोई से कहे में न डर बा, न भय बा, न लाज बा, कोनो चीज़ नहीं है। ये बात कही ना भाई पक्का है ना। इसी बीच एक खबर और भी जान लीजिए कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मुकेश सहनी को पत्र भेजा है। पार्टी की तरफ से जीतन सहनी के निधन पर दुख जताया है। इसी बीच ये भी मुझे खबर है कि मुकेश सहनी को प्रधानमंत्री के तरफ से पीएमओ से 3-4 बार फोन भी आया है दुख जताने के लिए। हाथाना फोन आवत, अब का बात बा भाई बुझा तो लिख के यही पर फिर ये भाई नीतीश जी के फिर क्या कुछ होता तब ना जीतन राम मांझी के भी मनावल के मन उनको के भाई तू तन ठीक ठाक रह, फिर जी सहनी के है ना भाई, तो सब ठीक ठाक अपन कर ना। तब देखिए क्या होता है। और एक विधानमंडल से जो पास हुआ है बिहार पेपर लीक, अब 10 साल के जान ले या सजा हुई जो लीक में पकड़ाई, लेकिन अब साबित हुई तब ना कितना लॉग बा, चोरी के खिलाफ, चमारी के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ। लेकिन तब वो समझ किया तो सुनने है कि एटीएम कबारत तनी साइरन बजाला भाग गया सन, लेकिन कबारिए ले लहसना था मानत तड़सन सीएसपी में समझे कि से लूट हो गई। खैर ये अच्छी बात है। और 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। बिहार लोक परीक्षा विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।